Subscribe to our channel for further updates. हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन के सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जनरली ये एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, लोग बोलते हैं बहुत आसान है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बच्चों, एक अच्छी मेहनत इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ जो कि स्कूलिंग स्टैंडर्ड का था, बाकी में तो आपको मल्टीपल कंसेप्ट एंड नॉलेज की जरूरत पड़ रही थी। आइए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। आई एम श्योर इन वीडियोस को जब आप कवर करेंगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स देखने के लिए जरूर मिलेगी। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। आप पहली बात तो ध्यान रखिएगा, डेट तो मेंशन नहीं, एमएस का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट एंड इफ इट इज ईएस का मतलब इवनिंग शिफ्ट। तो द रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर, जहां पर मेंशन कर रखा है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। वी नो दैट जेड का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब बोल रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई इवन है तो बताइए सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव वगैरह एंड वगैरह। यदि एक्स प्लस वाई इवन है तो दिमाग में रखिएगा या तो दोनों इवन होगी या तो दोनों ऑड होगी, तभी उनका सम इवन आएगा। अब इसी चीज को अपन बिफोर गोइंग, आप एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इस चीज को फॉलो करना फर्दर ऑल्सो। किसी अगर एक रिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई को अगर बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव चेक करिए, तो दिमाग में रखिएगा एक्स कॉमा वाई की जगह एक्स कॉमा एक्स चेक करते हैं। सिमेट्रिक अगर करना है तो एक्स कॉमा वाई की जगह वाई कॉमा एक्स। अगर ट्रांसिटिव चेक करना है तो एक्स प्लस वाई को अगर इवन है, वाई प्लस जेड भी इवन है, तो आपका एक्स प्लस जेड भी इवन आना चाहिए। ये इसमें नहीं, किसी भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है आप इसको यूज करिए। हम आगे भी यूज करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस और भी हैं इसी 25 में। जैसे एक्स प्लस वाई इवन है, तो यदि रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो एक्स वाई की जगह एक्स एक्स कर दीजिए, तो मैंने यहां पर भी एक्स प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा, इवन। या तो दोनों ऑड या तो दोनों इवन। दूसरा, अगर एक्स वाई था तो वाई एक्स कर दीजिए, तो अगर एक्स प्लस वाई आपका इवन है तो वाई प्लस एक्स भी तय है कि इवन ही होगा। इन द सिमिलर फैशन, यदि आप इन दोनों रिलेशंस में से एक्स को मान लीजिए ऑड, तो y भी हो गया ऑड। इन दैट केस y ऑड तो z भी ऑड, तो ये दोनों ऑड है इसलिए फिर से इवन। या फिर आप x को मान लीजिए इवन, तो ये इवन तो y भी इवन, वो अपन ने इसे पिछले वाली स्लाइड में देखा। तो यहाँ पर इवन प्लस इवन इज अगेन इवन। इसका मतलब ट्रांसिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ओवरऑल द फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। योर ऑप्शन सी, जो एन इक्विवेलेंस रिलेशन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। वी आर गिवन अ सेट, एक सेट दे रखा है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन है लॉगरिथमिक जो सॉल्व करेंगे हम लोग। वी हैव द सेट बी दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें मॉडुलस डाल रखा है, तो मॉडुलस को खोलने के लिए एक बार प्लस से खोलेंगे और एक बार माइनस। बार बार वेरिएबल रूट एक्स चल रहा है तो उसको टी मान लेंगे। अब आप सॉल्यूशन देखिए, आपको बोल रहा है कि फाइनली बताइए कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे थे। पहले तो सेट ए की बात करते हैं, दोनों में लॉग का बेस सेम है तो क्लब कर लिया तो वील फाइनली रीच टू द sin x cos x इज इक्वल टू 4 बाय पाई स्क्वायर। अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, sin 2x इज मॉड ऑफ 8 बाय पाई स्क्वायर। आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड sin 2x का पीरियड पाई होता है, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर पाई वाले पीरियड का एक sin 2x का ग्राफ बना रखा है और नीचे वाला भी ऊपर हो गया। इन द सिमिलर फैशन y इज इक्वल टू, ये जो दूसरा वाला है 8 बाय पाई स्क्वायर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, खींचा। अल्टीमेटली कितने सॉल्यूशन आ गए, 4। बस दिमाग में रखिए, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। पाई बाय 2 से जस्ट छोटा, एक पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा और एक पाई से जस्ट छोटा, ये 4 आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखिए, जैसे सेट बी की बात करते हैं, बार बार एक ही वेरिएबल था तो रूट एक्स को मान लिया टी। रूट एक्स को टी माना तो दिमाग में रखिएगा टी की वैल्यू 0 से इंफिनिटी चलेगी। अब मॉडुलस 2 पर खुल रहा है इसलिए हमको 0 से 2 में अलग खोलना पड़ेगा, 2 से लेके इंफिनिटी में अलग खोले। तो एक बार मॉडुलस नेगेटिव से खुला, एक बार मॉडुलस पॉजिटिव से खुला। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू 0 1। जब टी आपका बच्चों 0 और 1 आ रहा है तो वहां से एक्स निकालेंगे, जो कि आपका फिर से 0 1 रूट एक्स आ रहा है। बट टी की वैल्यू जब 3 और 4 थी तो रूट एक्स आपका 9, 16, तो अल्टीमेटली 4 सॉल्यूशन मिल गए। दीज आर द 4 सॉल्यूशन, 0 1 9 एंड 16, जो कि 4 सॉल्यूशन मेंशन्ड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेट ए के 4 सॉल्यूशन है वो ये रेड वाले पॉइंट्स है, और सेट बी के जो 4 सॉल्यूशन है इसमें एक भी कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है। इसलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन क्या है 5, इसलिए आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 + 4, दैट इज योर 8। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो एक बात बता देता हूं, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था पूरे जेईई मेंस के जनवरी सेशन का, सेट्स एंड रिलेशन का। एक बार समझते हैं। S इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स, जो कि हमने मेंशन कर रखा है। A इज इक्वल टू S यूनियन P। अब P के बारे में बता रहा है, P इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये एक टफ फाइट थे लिखने के लिए, P लिखना इज अ टफ जॉब। अब सुनिए, S तो मैंने पहले के फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स लिख दिए, वो तो आप भी लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट में आई अंडरस्टैंड 10 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 की पावर 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट उसमें अपन ने सिंगल एलिमेंट्स यानी करली ब्रेसेस 2 करली ब्रेसेस थे उसको हटा दिया, और एक नल सेट था, वो नल जो होता है वो भी हटा दिया। तो ये जो पावर सेट है
इसमें दो का जोड़ा जो कर सॉरी 2,5 लिखा होना चाहिए था, फिर 2,7, ये थोड़ा सा एरर है, देन इट रेस्ट इज ओके। फिर ये 2,3,5 ले लिया, 2,3,7 ले लिया, तो 3 का पेयर आया, फिर 4 का पेयर 2,3,5,7 ऐसे, फिर एक में सारे सारे आ जाएंगे। अब इनकी ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनका प्रोडक्ट वहां पर लिखा है, और यही है पी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल का मतलब 2 टर्म्स के जितने प्रोडक्ट है वो भी लिखो, 3 टर्म्स के जितने प्रोडक्ट है वो भी लिखो, 4 टर्म्स के जितने प्रोडक्ट है वो भी लिखो, तो ये सारा सारा तुम्हारा पी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं ए इज एस यूनियन पी, तो पी और एस में कोई कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो जब मैं यूनियन लूंगा तो ये वाले भी जाकर के ऐड हो जाएंगे। अब आप आगे देखिए, नाउ अगर A इज इक्वल टू एस यूनियन P लिखेंगे तो ये ऊपर वाले आ गए, बाकी ये तो पहले वाले ही लिखा हुआ है, कलर्स वगैरह सब कुछ सेम है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x कॉमा y, जहां पर x बिलोंग कर रहा है s को और y बिलोंग कर रहा है a को, सच दैट x डिवाइड्स y, यानी y बाय x डिविजिबल होना चाहिए, हमेशा एक कुछ ना कुछ डिवाइड करके आना चाहिए। तो टोटल नंबर, अब आप समझो x की वैल्यू को 2 ले ली, तो 2 के साथ y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, y यहां पर क्या क्या हो सकता है, y 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 2 को ऐसा करो, एक सोफे में एक को 2 को बैठा दो, अब जगह खाली, उसमें आप बाकी के जो 9 लोग हैं उसमें से किसी भी एक को बैठा दो, वो हमेशा 2 का मल्टीपल बनेगा। ये 2 की पावर 9 क्यों आया ये समझा रहा हूं, कोई भी 2 लोग को लेके बैठा दोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 2 का डेसिमल होगा। तो सोचो यहां पर पॉसिबिलिटी थी 9C0, 9C1, 9C2 और सारे सारे बैठा दो 9C9, इसलिए 2 की पावर 9। 2 की जगह अगली बार 3, अगली बार 5, ऐसे कितने पेयर्स हो गए 10, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, आंसर इज 5120। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज एक रिलेशन आर दे रखा है 1 2 2 3 एंड 3 3, बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4। अब आपको बोल रहा है कितने नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स जोड़े जाएं ताकि यह इस सेट्स पे जो रिलेशन बन रहा है दैट इज सपोज टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। अब सुनिए, 3 3 और 1 2 और 2 3, ये तो व्हाइट वाले टर्म्स वही हैं जो सवाल में दे रखे थे, इसीलिए व्हाइट कलर से लिख रखे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। इनके अलावा कुछ भी और आए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया, रिफ्लेक्सिव तो वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अपन ने यहां पर लिखा कि ये रिफ्लेक्सिव हो चुके हैं। अब आप समझिए, सिमेट्रिक भी बनाना है तो 1 2 के लिए 2 1 खोजा गया ताकि सिमेट्रिक बने, और 2 3 के लिए 3 2 खोजा गया ताकि ये सिमेट्रिक बने। तो ये ब्लैक कलर का अंडरलाइन बता रहा है कि ये सिमेट्रिक टर्म्स हो गए। अब हमको बनाना था ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का एक स्टेटमेंट है, बहुत क्लियर रखिए, पहला टर्म मिला, दूसरा मिला, x से y मिला, y से z मिला, तब आप x से z खोजते हैं। यदि सिर्फ पहला टर्म है और दूसरा टर्म है ही नहीं तब आप तीसरा भी नहीं खोजते, यानी सीरीज चालू ही नहीं हुई तो क्यों खोजेंगे, डन। तो इसी तरीके से अगर ट्रांसिटिव खोजा जाता है तो पहला पेयर मिला, दूसरा पेयर मिला, तब आप तीसरा खोजिए, पहला ही है और दूसरा है ही नहीं तो खोजना ही नहीं होता है, डन। अब आप इधर देखिए, जैसे 1 से 2 और 2 से 3 है तो अल्टीमेटली इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपको देखेंगे 1 से 3, वो इसलिए वहां था नहीं तो मैंने एडिशनली अपनी जेब से डाला। इन द सिमिलर फैशन अगर 3 से 2 को देखेंगे, 2 से 1 को देखें तो ये 3 से 1 आया, आप एरोस को देखिए तो इसलिए 3 से 1 डाला। और आप कोई सा भी दूसरा एलिमेंट अगर चेक करना चाह रहे हैं तो हर जगह आपको जो जो रिक्वायरमेंट थी आपकी सारी अवेलेबिलिटी यहां पर पॉसिबल हो पा रही है। जैसे मान लीजिए 1 से 2 ले लिया और आपने 2 से 1 ले लिया, गौर से देखिए 1 से 2 ले लिया, 2 से 1 ले लिया, तो 1 से 1 चाहिए था वो आपके पास है, तो आप कोई सा भी उठा करके देख लीजिए, आपको हर एक टर्म के लिए रिफ्लेक्सिव, ये हर एक टर्म के लिए ट्रांसिटिव दिखाई दे रहा होगा। तो अल्टीमेटली पूछ रहा है कि कितने टर्म्स डाले गए। व्हाइट वाले पहले से थे, हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 7 टर्म्स हमने एडिशनल अपनी जेब से डाले। क्वेश्चन वाज कि कितने एडिशनल टर्म्स मिनिमम डालने पड़ेंगे, द आंसर इज 7। आइए एक और क्वेश्चन पिक करते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ऑन द सेट 1 2 3। अब बोल रहा है कि खुद से लिखिए, और ये रिलेशन 1 2 3 से 1 2 3 से में डिफाइंड होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने उठा करके सबसे पहला रिलेशन लिखा 1 1 2 2 एंड 3 3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है। R1 की बात कर रहा हूं। अब अपन R2 की बात करते हैं, अगर आप एक टर्म खोजेंगे तो उसको सिमेट्रिक भी बनाइए, तो 1 से 2 और 2 से 1 ये अपन ने दोनों जोड़ दिए तो ये सिमेट्रिक तो हो ही गया। ट्रांसिटिव चेक कराना मैं करा देता हूं, 1 से 2 और सॉरी 2 से 1, 1 से 2, तो अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 आ गया, तो आपको 2 से 2 यहां पर है, इसका मतलब यस इट इज गोइंग टू बी ट्रांसिटिव। आप यहां से चालू कर लिए 1 से 2, 2 से 1, तो 1 से 1 खोजेंगे, वो भी आपको यहां पर दिख रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू बी ट्रांसिटिव। एक और ऑर्डर्ड पेयर अगर जोड़ना है तो आप 3,1 या 1,3 ले लीजिए तो भी आपका पूरा बन जाएगा। एक और सेट 2 3 और 3 2 ले लीजिए तब भी आपका बन जाएगा। तो ये तो 4 मैंने लिखी दी है। अब एक और पॉसिबिलिटी थी कि इन दो को ले लो और इधर वाले दो को ले लो, यानी अभी अपन ने एडिशनल 2 जोड़े हैं ना R2 में,
आप एडिशनल 4 जोड़ लीजिए। तो जब 4 जोड़ेंगे ना तो ट्रांसटिव जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए अल्टीमेटली अब जो अगला लिखना पड़ेगा आपको उसमें 1 2 और 2 प्रॉपर, यही बस एक सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। तो अल्टीमेटली कितने सॉल्यूशन, कितने आप रिलेशंस लिख पाए, 1 2 3 4 और एक और आया 5। आपने अल्टीमेटली 5 रिलेशंस लिखे हैं विच आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज, इसमें आपको एक सेट दे रखा है ए 1 से लेकर के 10 तक, बी इज द सेट ऑफ फ्रैक्शन m by n where m, n belongs to a और m is less than n। अब बोल रहा है कि जीसीडी ऑफ m, n is 1। जीसीडी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m, n is 1। तो आपको समझाने के लिए बेटर है आप ऐसा करिए कि m को मान लीजिए 3, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, m मान लीजिए 3, तो अब n है, जो n है वो m से बड़ा होना चाहिए और HCF 1 नहीं आना चाहिए। तो 3 के साथ कौन कौन मिल सकता है, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 6 कट जाएगा, 3/6 कटेगा इसलिए नहीं चलेगा, 7 चल जाएगा, 8 चल जाएगा, 9 नहीं चलेगा क्योंकि 9 फिर से कट जाएगा, 10 भी चल जाएगा आपके साथ। अब आप देखिए यहां पर 4 5 के बाद 6 नहीं चला, 7 8 के बाद 9 नहीं चला, 10 चल गया, श्योर। इसी तरीके से जब आप 4 को देखेंगे ना तो 4 के साथ डिनोमिनेटर में आप बड़े टर्म्स लेना चालू करिए, तो 5 चल जाएगा, 6 नहीं चलेगा, 4/6 कटेगा 2 से, HCF 1 नहीं आएगा, तो 4 के साथ 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बस। अब आप 5 के साथ भी लिखेंगे तो 6 7 8 9 चल जाएगा, 10 पर तो कटेगा इसलिए 10 नहीं आएगा, ऐसे 6 के लिए 7 के लिए। सो इट इज अ वेरी इजी चैप क्वेश्चन। यहां पर आई थिंक मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख रखी है, आप गिन लीजिएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी 31। डन। आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ये वैसे ही एक प्रोफाइल का जो क्वेश्चन जो पहले कवर किया था फिर से बोल रहा है कि एक मैथमेटिकल रिलेशन दे रखा है और पूछ रहा है आपसे इन द इंटरवल 0 से π/2, और पूछ रहा है वही ऑप्शन, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, नॉन ट्रांसिटिव है। अब मेरी बात फिर से क्लियरली समझिए, ये आप पहले भी देख चुके हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब xy की जगह xx, सिमेट्रिक का मतलब xy की जगह yx, और अगर ट्रांसिटिव का मतलब xy का रिलेशन लिखो, yz का लिखो, तो उसी को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई कुछ करो कि xz का आ जाए। अगर आ गया और जस्टिफाई हो गया इसका मतलब ट्रांसिटिव भी हो गया। डन। अब आप इधर देखना चालू करिए, आपका रिलेशन लिख रखा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर x माइनस, अब x और x ही लिखना था, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी हो गई, तो ट्रू हो गई। आपके लिए था x sec स्क्वायर x माइनस y, तो इस x की जगह पर y रखा, इस y की जगह पर x रखा, तो ये लिखा है sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर y sec स्क्वायर x माइनस, सर क्या हो गए, तो फाइनली काटा पीटी करेंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। बढ़िया। तीसरा, एक रिलेशन हमको दे रखा है x और y का, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन दे रखा है sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। इसको ऐड करिए, आज के दिन ऐड करना ज्यादा समझदारी, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनेगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, वो रेड कलर से लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। काटा पीटी करी तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर z इक्वल टू 1, जो रिलेशन चाहिए था प्रूव हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों प्रूव हो गया, मींस द रिलेशन इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही इसके बच्चों ऑप्शन में था, योर डी ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक सेट S दे रखा है विच इज अ यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा 0, होल नंबर ही बेटरली बोल देता, और डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम S to R बाय द रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y which is following this mathematical relation, x belongs to x belongs to S and y belongs to R। देन बोल रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R, यानी R की रेंज में जितने हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, पहले तो आप इस लॉग वाले इसको सरियाओ, तब तो आपको समझ में आएंगी चीजें। S अपन ने लिखा, नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दो तो होल नंबर का सेट हो गया, परफेक्ट। ln y is equal to x into ln of 2/5, तो अब यहां से अगर सरियाएंगे तो y is equal to 2/5 टाइम्स ऑफ x, महारथी लगाइए, बहुत बढ़िया है। अब ये जो x है ना, ये इनपुट एलिमेंट है, इनपुट ये दोनों x पर पर्पल डॉट, ये x और वो x दोनों सेम ही है, तो x की जगह अब मैं 0 1 2 3 4 पुट करूंगा तो मेरे को रेंज के एलिमेंट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो रेंज के एलिमेंट्स क्या मिले, 2/5 की पावर 0, 2/5 की पावर 1, 2/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन। तो अब इन्हीं का सम करना था, तो जब सम लिखने की बारी आई तो आई एम श्योर इतना तो दिख ही रहा होगा, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, a अपॉन 1 माइनस r, तो रेशियो वाज 2/5, सरियाएंगे तो आंसर आ जाएगा दैट इज 5/3, योर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। आओ, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर्स बच्चों। ये था, कीप शाइनिंग, बहुत बढ़िया से तैयारी करिए, जेई मेंस की बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, एंड विश यू टू सी इन अनदर लेक्चर्स। अगर आपको कोई और चीज मेरे से सुनने का अगर मन करता है, किसी टॉपिक को अगर मेरे से सुनने में अगर इंटरेस्टेड है, तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, उस पर मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.